प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर जब बात होती है परिवर्तन की, तो लोगों का मानना यह होता है कि परिवर्तन का अर्थ होता है परिस्थितियों का बदल जाना, संसाधनों का बदल जाना, सुख सुविधाओं में परिवर्तन हो जाना और हमारे आसपास की चीजों का पूरी तरह से बदल जाना। शायद यही परिवर्तन होता है। लेकिन दर्शकों, यदि हम शास्त्र संबद्ध बात करेंगे तो परिवर्तन का अर्थ ये नहीं होता है। परिवर्तन का अर्थ होता है विचारधारा का बदल जाना। अगर हम उदाहरण से इस चीज को समझें तो आप ये बताइए, लंका के अंदर जब रावण राजा था और रावण के वध के बाद में विभीषण को जब वहां का राजा बनाया गया, तो ऐसा क्या परिवर्तन लंका के अंदर हुआ कि जिसे हमने कहा कि अब सब ठीक हो गया है। यानी अगर उस बात पर आप गौर करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि पहले जब रावण वहां का राजा था तो रावण की विचारधारा समाज के हित में नहीं थी, देश हित में नहीं थी। ऐसे में विभीषण को जब दोबारा राज्य दिया गया तो वहां पर सत्य की स्थापना हुई और विभीषण सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसे परिवर्तन कहा गया। महाभारत काल की बात करें, दुर्योधन, उनकी विचारधारा या यूं कहिए कौरवों की विचारधारा समाज के हित में नहीं थी। ऐसे में उस विचारधारा का समाप्त होना आवश्यक था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को महाभारत जैसी पूरी की पूरी घटना को भी अंजाम देना पड़ा। दर्शकों, इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां केवल विचारधारा के परिवर्तन को ही पूर्ण परिवर्तन माना गया है। क्योंकि आप व्यवस्थाओं को यदि बदल देंगे तो व्यवस्थाओं के बदल जाने से परिस्थितियां नहीं बदलती है। जैसे यदि मैं आपसे बात कहूं, आज के समय के अंदर अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार है, अराजकता है, महिलाओं पर अत्याचार है, शोषण है, बेईमानी है। ये सारी की सारी घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर दिया जाएगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी, और यही काम हम करते भी हैं। यानी कि अगर कांग्रेस ठीक नहीं है तो बीजेपी को ले आओ, बीजेपी ठीक नहीं है तो कांग्रेस को ले आओ, दोनों ठीक ना लगे तो आम आदमी पार्टी को ले आओ, अगर और कोई है तो उस पार्टी को ले आओ। यानी हम बार बार केवल और केवल व्यवस्थाओं के परिवर्तन का फैसला करते हैं, और होता यह है सारे परिवर्तन हो जाते हैं लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। आखिर फिर परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा और परिवर्तन कैसे आता है, इस चीज को समझने के लिए हमें शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और शास्त्र ग्रंथों के अंदर जो बात कही गई है, यदि उस चीज को हमने समझ लिया तो ही हम एक बड़ा स्थायी परिवर्तन इस देश में लाने का काम कर सकते हैं। और परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है विचारधाराओं का परिवर्तन। और विचारधारा का परिवर्तन तब होता है जब सर्वोच्च शीर्ष पर बैठा व्यक्ति भी एक अच्छी विचारधारा का व्यक्ति हो। व्यवस्थाओं का कम या ज्यादा होना कोई महत्व नहीं रखता है, विचारधारा का सही होना बहुत महत्व रखता है। इसको यदि मैं आपके उदाहरण से समझाना चाहूं तो हम अपने परिवार का ही एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दंपति हैं, बहुत अच्छा पैसा उनके पास है, सारे संसाधन उनके पास हैं, लेकिन उनके पास में अपने बच्चों को देने के लिए ना कोई संस्कार है और ना ही उन्होंने अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। तो पैसा होने के बाद भी वो परिवार जीवन में ना स्वयं सुखी होगा और ना ही समाज के अंदर किसी और को सुख दे पाएगा। लेकिन उसके विपरीत यदि एक दंपत्ति ऐसा है जो बेहद गरीब है लेकिन अनुशासित है, अपने बच्चों को संस्कार दे रहा है, अपने बच्चों को परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए, समाज के अंदर अपना दायित्व कैसे निभाया जाए, अगर इस चीज की सीख दे रहा है तो निस्संदेह वो बच्चे आगे चल करके समाज को भी आगे ले जाने का काम करेंगे और अपने जीवन को भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। यही कारण है दर्शकों, आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पिता सफाई कर्मचारी हैं लेकिन बच्चों का सिविल सर्विसेज में चयन होता है,
माँ बाप गरीब हैं, घरों में काम करते हैं, कोई किसी के यहाँ ड्राइवर है तो कोई किसी के यहाँ जाकर के बर्तन मांजता है, लेकिन उनके बच्चे आगे बढ़ करके मेहनत करते हैं और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं। ये उदाहरण है व्यवस्थाओं के परिवर्तन का, विचारधारा के परिवर्तन का। और ऐसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने से ही देश आगे बढ़ता है। और ऐसी विचारधाराएं कब आगे बढ़ती हैं? जब सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश के लिए कार्य कर रहे हो। फिर थोड़े समय के लिए परिस्थितियां विपरीत आए, परेशानियां आई, वो सब व्यक्ति सहन भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, उच्च शीर्ष पदों के व्यक्ति उनके साथ हैं और कोई भी संकट आएगा तो वो उनके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। दर्शकों, यही होता है व्यक्ति के अंदर सर्वोच्च भावनाओं का जन्म होना। यदि हमारे जीवन के अंदर भी सर्वोच्च भावनाओं का स्थान है तो हम भी अपने देश को आगे ले जाने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और इसी तरह के बड़े परिवर्तन का संकेत ये ब्रह्मांड दे रहा है, जहां पर स्वार्थ ना हो, बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। ऐसे अच्छे माहौल की कल्पना ये वर्तमान में ब्रह्मांड का गोचर हमें दे रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि युग परिवर्तन का समय है। वरना आप बताइए दर्शकों, पन्नाधाय को क्या जरूरत थी अपने बेटे को कुर्बान करने की, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राजकुमार की रक्षा के लिए? क्योंकि वो जानती थी कि आज के समय पर यदि मैंने अपने बेटे को कुर्बान नहीं किया तो भविष्य के अंदर इस देश को चलाने के लिए, इस देश का नेतृत्व करने वाला वो वंश ही खत्म हो जाएगा, वो बीज ही खत्म हो जाएगा। और ऐसी विचारधारा इस समय पर अपना आधिपत्य जमा लेंगी जो आने वाले समय में संसार के लिए ठीक नहीं होगा। ये होती है विचारों का श्रेष्ठ होना। और ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों का परिवर्तन ही असली परिवर्तन होता है। और इसे ही राम राज्य की स्थापना कही जाती है। दर्शकों, हमेशा एक चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ इंसान यदि नेक है, ईमानदार है, तो फिर हमें वो रास्ता जरूर मिलता है जिससे हमारे जीवन के अंदर भी हमें वो सब कुछ मिले जो हम पाना चाहते हैं। और यही काम वर्तमान के समय में हो भी रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अभाव में होते हुए भी, परेशानियों में होते हुए भी हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं, सही काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमें उनका साथ भी देना चाहिए। दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति सही रास्ते पर हो, चाहे फिर वो किसी भी दल का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, लेकिन यदि श्रेष्ठ विचारधारा को लेकर यदि कोई आगे चल रहा है तो ये संसार उसका साथ अवश्य देता है। यही कारण है कि समय समय पर जब भी बड़े परिवर्तन हुए तो विचारधाराओं के परिवर्तन हुए। और एक बार विचारधारा का परिवर्तन होता है तो फिर वो सालों साल इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। यही कारण है कि भारत के पतन के लिए भी अंग्रेजों को और विध्वंसकारी ताकतों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और उन्हें हमारी विचारधारा को खराब करने के लिए कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के वो हम पर शासन करने में कामयाब हुए। यानी कि सबसे पहले हमारी विचारधाराओं को खत्म किया गया, खराब किया गया, दूषित किया गया और फिर हम पर शासन किया गया। आज दोबारा से वही विचारधारा, वही सनातन विचारधारा, वही हिंदुत्व की विचारधारा आज फिर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ऐसे समय पे यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ना दे जो इस विचारधारा के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहा हो, तो फिर हम इतिहास के अंदर अपना मुंह किसको दिखाएंगे कि जब संसार में जब हमें अपना योगदान देने का समय आया तो हम निष्क्रिय थे और आलसी थे, बैठे हुए थे, केवल ये देख रहे थे कि अब जो होगा अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हम सबका भी दायित्व है कि जो सही रास्ते पर हो उसका साथ देना और समाज के हित के लिए जो हमारा अपना योगदान है
वो भी हमें देना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है और ये परिवर्तन विचारधाराओं का परिवर्तन है, सामाजिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन है, खुशहाली का परिवर्तन है। ये संसाधनों का परिवर्तन नहीं है, ये विचारधाराओं के परिवर्तन का समय है। और एक बार यदि विचारधारा परिवर्तित हो जाती है और एक बार यदि उसका प्रभाव लोगों को दिखने लगता है, तो फिर संसार की सारी शक्तियां चाह करके भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती हैं और यह संसार फिर उसे एक नई विचारधारा की ओर बढ़ता है। और सही विचारधारा की स्थापना ही वास्तव में सत्य की स्थापना होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को तो समझाया ही है, साथ में यह भी बताने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी तो एक हिस्सा है परिवर्तन का, परिवर्तन को समझने का, लेकिन उससे भी बड़ा काम हमारे शास्त्र ग्रंथ करते हैं, जो हमें जीवन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है और किस समय पर करना है, ये मार्गदर्शन देते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।